नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में अवैध खनन से शैल चित्रों का अस्तित्व संकट में। जिला मुख्यालय से सटे हुए प्राग ऐतिहासिक काल के शैल चित्रों को देखने न केवल भारतीय पर्यटक ही आते हैं, वरन 7 विदेशों से भी सैलानी इन भित्ति चित्रों को देखने आते हैं। इस शैल चित्रों का न तो संरक्षण ही हो रहा, बल्कि अवैध मुरम खनन से इनका अस्तित्व ही संकट में पड़ा हुआ है। इस शैल चित्रों को आज से लगभग 10 से 20 हजार वर्ष पहले आदि मानवों ने पत्थरों पर उकेरा, जिनको बचाने न तो खनिज विभाग जागा और न ही जिला प्रशासन, जिससे ये शैल चित्रों का अस्तित्व संकट में है। रायसेन के प्राचीन दुर्ग की तलहटी से लगे हुए पहाड़ की चट्टानों पर 10 से 20 हजार वर्ष पहले आदि मानवों ने इन गुफाओं में भित्तिचित्र उकेरे। इन शैल चित्रों में डायनासोर, गेंडा, घोड़ा, पशु पक्षी सहित अन्य भित्ति चित्र हैं, जो आज देख रेख में अवैध खनन से नष्ट होने की कगार पर है। स्थानीय पुरातत्व प्रेमी भी इस अवैध खनन से संकट में पड़े शैल चित्रों के अस्तित्व को लेकर चिंतित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने भी वनवास के समय राम छज्जा पर चातुर्मास व्यतीत किया था, और इस राम छज्जा के शैल चित्रों को लेकर कई इतिहासकारों ने लिखा, जिसमें पुरातत्वविद स्वर्गीय रमाशंकर मिश्र सहित अभी हाल ही में स्पेन से आए इतिहासकार ने भी अपनी पुस्तक में इन भित्ति चित्रों को सहेजने कलेक्टर अरविंद दुबे से चिंता जताई थी। उसके बाद भी इन शैल चित्रों के पास हो रहे अवैध खनन को रोकने में खनिज विभाग की नाकामी से हजारों साल पुराने शैल चित्रों का अस्तित्व संकट में नजर आ रहा है। स्थानीय इतिहास के जानकार राजीव चौबे ने इस अवैध खनन से नष्ट हो रहे शैल चित्रों को बचाने की गुहार लगाई और बताया कि दक्षिण अफ्रीका में पुरातत्व महत्व के स्थान पर चल रही सोने की खदानें वहां की सरकार ने बंद करवा दी, तो फिर यह शैल चित्र को बचाने जिला प्रशासन को गंभीर होना चाहिए। वहीं खनिज विभाग के अधिकारी अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ते नजर आए। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। तो राम छज्जे पे उत्खनन चल रहा है, आप उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? राम छज्जा शैल चित्रों की एक बहुत बढ़िया साइट। यहाँ के शैल चित्र दुनिया के सुंदरतम शैल चित्रों में से एक माने गए हैं। और ऐसी भी कहानी है कि विदिशा के चरण तीर्थ पर रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने वहाँ निवास किया, और उसके बाद आकर एक चातुर्मास उन्होंने राम छज्जा पर बिताया। और राम छज्जा इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और वहाँ जो उत्खनन चल रहा है उससे इन शैल चित्रों को भी नुकसान हो रहा है, वहाँ जाने का रास्ता भी बंद हो रहा है। और दक्षिण अफ्रीका तो ऐसा देश है जहाँ सोने की खदानें, वहाँ पर जहाँ शैल चित्र पाए जाते थे वहाँ सोना निकल रहा था। वहाँ की सरकार ने सोने की खदानें बंद कर दी, और हमारी पूर्वजों की धरोहर है, इस नाते इन शैल चित्रों को संरक्षित करती है। तो हमारी सरकार को, हमारे प्रशासन को भी चाहिए कि ईंट भट्टों से होने वाला नुकसान, ऐसी खदानें आवंटित करना, ये काम ना हो, और हमारे पूर्वजों की धरोहर जैसी थी वैसी हम आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको सौंप सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये उत्खनन बंद हो। मैं राजीव चौबे नाम। राम छज्जे पे उत्खनन हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी जानकारी में नहीं है। कोई उत्खनन हो तो इंस्पेक्टर से इसकी जांच करवाएंगे। ठीक सर, वो वहाँ के ग्रामीण वासियों ने कहा है कि करीबन 1 महीने से उत्खनन चल रहा है। तो हम इंस्पेक्टर को बोल के उसको भेज के जाँच करवाते हैं। क्या वहाँ पे कुछ शैल चित्र भी हैं पास में जहाँ उत्खनन चल रहा है? तो हम जाँच करवाते हैं इंस्पेक्टर से भेज करके। जो राम छज्जे पे उत्खनन हो रहा है, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? राम छज्जा एक रायसेन की धरोहर है, और पुरातत्व विभाग का उस पर काफ़ी ध्यान भी है, लेकिन इसके लिए पुरातत्व विभाग ने प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की थी कि उस उत्खनन को रोका जाए, और वो रुकना भी चाहिए, क्योंकि वो एक हिंदू धरोहर भी है और वहाँ पर राम जी के चरण भी हैं। यदि उसको नष्ट करने की तरफ यदि सबका ध्यान नहीं गया तो वो नष्ट हो जाएंगे, जिससे कि हमारी रायसेन की धरोहर को भी नुकसान होगा, और पुरातत्व विभाग को भी नुकसान है, सबको ही नुकसान रहेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? नरेंद्र माहेश्वरी।